अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो काफ़ी देर से जो थे ना मैं व्लॉग अपलोड ही नहीं कर पा रही थी। प्रॉपर बना तो रही थी लेकिन अपलोड करने का टाइम ही नहीं था मिल रहा, क्योंकि आजकल बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हुए हैं और जिनकी वजह से मैं इतना ज़्यादा बिज़ी थी कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं प्रॉपर जो है ना वीडियो को एडिट करूँ और ना व्लॉग अपलोड करूँ। तो अब जैसा कि आपको पता है कि अब वेदर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है और अब आहिस्ता आहिस्ता दिन में जैसे कि गर्मी होती है और रात में कि काफ़ी सर्दी हो जाती है। तो मैंने कहा क्यों ना अब सर्दियाँ आने से पहले पहले ना एक दफ़ा घर की डीप क्लीनिंग जो है ना वो कर ली जाए। अच्छा, आज ना धूप बहुत ज़्यादा अच्छी निकली हुई थी तो मैंने कहा चलो ये सारे रग्स जो है ना, काफ़ी अरसा हो गया था मैंने इन रग्स को क्लीन नहीं करवाया था। तो मैंने कहा चलो आज जो है ना इनको भी अच्छे तरीके से वॉश करवा लेती हूँ और धूप में डलवा दूँगी। उससे यह है कि 1-2 दिन में ये जो है ना खुश्क भी हो जाएंगे और सारे साफ़ सुथरे हो जाएंगे। फिर यह कि 2-3 महीने तक जो है ना फिर आसानी से मेरे निकल जाते हैं और मुझे बिल्कुल भी बार बार इनको जो है ना इनको क्लीन नहीं करना पड़ता। अच्छा, 2-3 माह के बाद ना मैं ये डीप क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ, ताकि जो है ना किसी भी किस्म का अगर मेस जो है ना जो कि ऐसा गंद जो कि छुप जाता है ना, जो हमारी नज़रों से ओझल होता है, वो वाला गंद जो है ना वो भी घर से निकल जाए। क्योंकि अगर हम इसको नहीं ना निकालते तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा होता 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 इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर आपको जब एक ही दफ़ा जब निकालना पड़ता है ना तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो बस यहाँ पे मैंने सारे कालीन उठवा दिए थे। ये मैंने लाउंज एरिया का भी उठवा दिया था और रूम्स के भी उठवा दिए थे और मैंने कहा इनको वॉश कर लेना है। और सारे सोफ़े जो थे ना उनको मैंने पीछे कर दिया था ताकि उनके नीचे से भी अच्छे तरीके से सारी सफाई हो जाए। पहले इनके नीचे से सफाई होगी और उसके बाद ना फिर इनको मैं दोबारा अच्छे तरीके से सेट कर लूँगी। स्पेशली गर्मियों में तो ये सब कुछ करना जो है ना आसान ही लगता है, लेकिन सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि एक तो ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो पानी में हाथ डालने को दिल ही नहीं करता। और दूसरा ये होता है कि ना तो अच्छे से धूप निकलती है, कभी बारिशें हो जाती हैं। तो ये सारे काम जो होते हैं मेरी यही कोशिश होती है कि जो है ना ये सब काम जो है ना ज़्यादा सर्दी आने से पहले पहले ही मैं कर लूँ। जैसे कि पर्दे धुलवाने हो, कंबल धुलवाने हो और जो है ये रग्स वगैरह को धुलवाना हो, तो मैं ये सब कुछ जो है ना सर्दियों से पहले पहले ही ये काम ख़त्म कर लेती हूँ। अच्छा, रग्स को ना मैं सिंपल सरफ़ से ही क्लीन करवाती हूँ हमेशा। मैंने तकरीबन जब से ये लिए हैं ना तब से मैं इनको ऐसे ही क्लीन कराती आई हूँ और जितनी दफ़ा भी इनको वॉश कर लो उसके बाद ये दोबारा ऐसे ही हो जाते हैं जैसे कि ना हाँ आपने अभी लिए हो। मैं इनको खुद हमेशा घर पे ही वॉश करवाती हूँ। बस ड्राई क्लीन करवाने की ना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि वो ना सही तरीके से साफ़ ही नहीं होंगे, तो मेरी तसल्ली नहीं होती। तो मुझे उसी काम की तसल्ली होती है जो काम ना मैं अपनी आँखों के सामने खुद मिलकर जो है ना कर लूँ। तो ये है कि मैं बेशक मेड काम करती है लेकिन फिर भी मुझे तब तक तसल्ली नहीं मिलती जब तक कि मैं खुद उसके साथ मिल के जो है ना अपने निगरानी में काम ना करवा लूँ। अच्छा, डस्टिंग भी ना मैं वंस इन अ मंथ ना बहुत अच्छे तरीके से कर लेती हूँ। यानी कि हर चीज़ की मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। फिर यह है कि मुझे पूरा महीना जो है ना फिर दोबारा बार बार उन चीज़ों को साफ़ नहीं करना पड़ता। फिर बस 2-3 दिन बाद ना मैंने सिंपल जो है टेबल्स को और साइड टेबल्स वगैरह को ही सिर्फ क्लीन करना होता है बस। अच्छा, बचपन में जब अम्मी को काम करते देखा करती थी ना तो यही सोचती होती थी कि पता नहीं क्यों अम्मी ये सब काम करती रहती हैं हर वक्त। अब जब खुद करती हूँ ना तो अम्मी कह रही होती है कि बैठ जाया करो, छोड़ दिया करो, हर वक्त काम करती रहती हो। लेकिन दिल ही नहीं करता, ऐसे दिल से दिल को सुकून ही नहीं आता जब तक कि साफ़ सुथरी हर चीज़ हो ना जाए। ये सब ना बस अब मेरी हैबिट्स बन चुकी हैं और मैं सोचती हूँ कि शायद जो है ना अब ये मेरी हैबिट्स जो है ना ये मेरी छूट नहीं सकती। मैं चाह के भी जो है ना इन सब चीज़ों को स्किप नहीं कर सकती और मुझे तो ये हैबिट्स अपनी बहुत अच्छी लगती हैं। मेरा दिल भी लगा रहता है इस तरह। ये है कि और मुझे मुझे वैसे भी हर चीज़ जो है ना साफ़ सुथरी ही अच्छी लगती है। मुझे बिल्कुल भी गंदे और रश लगी हुई चीज़ें हों, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे मेरी यही रूटीन है कि मेरी कबर्ड्स भी अरेंज हों, मेरा किचन भी अरेंज हो और बेशक सामान कम हो लेकिन जो है ना हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ होनी चाहिए आपके घर में। आपके पास चीज़ें कैसी भी क्यों ना हो लेकिन अगर वो साफ़ सुथरी सिर्फ अगर हो ना तो वो इतनी अच्छी लग रही होती है ना। अगर वो सिर्फ आपने अच्छे से ऑर्गेनाइज ही की हुई है ना तो बेशक चीज़ें कैसी भी हों, बेशक वो बहुत ज़्यादा कीमती हों या ना हो, लेकिन वो अच्छी लगती हैं।
अच्छा, मैं समझती हूँ कि मेरी इस रूटीन से मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैं बिल्कुल भी लेज़ी नहीं होती, मैं हमेशा एक्टिव रहती हूँ। इसकी वजह से मैं अपना माइंड बना के रखती हूँ कि मैंने कौन-कौन से काम करने हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है ना मैं ख़ुद करूँ। जिससे क्या है कि मेरा मेरा फ़िज़ीक, मेरी बॉडी जो है ना वो एक्टिव रहती है बहुत ज़्यादा, और मैं बिल्कुल भी लेज़ी नहीं होती हूँ। अगर आप अपनी सफाई की रूटीन को एक थेरेपी के फॉर्म में ले लेना, अगर सोच लें कि ये मेरी थेरेपी है और इससे मैं एक्टिव रहूँगी हर वक्त, तो ये भी, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो बिल्कुल भी जो है ना, हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने हाथ से काम करें, जितना भी कर सके, जितना आप आसानी से कर सकते हैं, जितने से आप समझते हैं कि आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। और ये है कि आपको एक्स्ट्रा, अगर आप समझ लें कि जो एक्सरसाइजेज़ वगैरह करनी पड़ती हैं अगर वेट गेन हो रहा है, तो उसमें भी आपको ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। मैं समझती हूँ कि बच्चों वाली जो माएँ होती हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने फ़िज़ीक को मेंटेन करने के लिए जो है ना एक्सरसाइजेज़ वगैरह कर सके। तो ये है कि घर के काम तो आपको डेली बेसिस पे करने ही पड़ते हैं, और किसी सूरत भी आप उनको स्किप नहीं कर सकते। तो अगर आप उनको ही अपनी एक्सरसाइजेज़ की फॉर्म में ले लेना, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैंने पर्सनली इस चीज़ को फ़ील किया है कि जब भी मैं कामों को थोड़ा सा स्किप करने लग जाऊँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी बॉडी में जो है ना वेट, मैं अपना वेट गेन करना शुरू कर देती हूँ। लेकिन जब मैं अपनी रूटीन प्रॉपर लेके चलूँ, प्रॉपर उसको फॉलो करूँ, तो फिर मैं अपने आप को जो है ना मेंटेन कर लेती हूँ। तो इस तरह ये है कि मुझे एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेज़ वगैरह नहीं करनी पड़ती। सिंपल डाइट प्लान के साथ ही मैं अपने वेट को मैनेज कर लेती हूँ। अच्छा, ये मिरर्स वगैरह भी ना मैं ग्लास क्लीनर से जो है ना ज़रूर जो है ना वंस इन अ मंथ हो, या फिर अगर ज़्यादा गंदे हो जाए, या कि अगर गेस्ट वगैरह नहीं आना हो, तो फिर मैं इनको ज़रूर जो है ना ग्लास क्लीनर से क्लीन कर लेती हूँ। फिर यह कि बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं और बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। और वॉशरूम के मिरर्स को भी मैं ग्लास क्लीनर से ही क्लीन करती हूँ, और उससे यह है कि वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, स्क्रैच फ्री रहते हैं बिल्कुल। और वॉशरूम्स वगैरह में एसिड वगैरह का यूज़ भी मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर करती हूँ, ताकि वॉशरूम्स ज़्यादा गंदे ना हों और उनके अंदर निशान वगैरह ना आए बिल्कुल भी। चीज़ को अगर आप ज़्यादा गंदा होने से पहले ही साफ़ कर लेना, तो ये है कि चीज़ की पायदारी भी बढ़ जाती है, और वो उस पर आपको ज़्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ती फिर। बस जी, यहाँ पे मेरी डीप क्लीनिंग जो थी ना कंप्लीट हो गई थी। रग्स को तो मैंने वॉश करके जो था ना धूप में डलवा दिया था, और जो थे यहाँ पे फिर मैंने दोबारा सारी डस्टिंग करके जो है ये सारी सेटिंग वगैरह कर दी थी। चले जी, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक लाजमी कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।